20 और 21 को राजस्थान प्रदेश का जैसलमेर में आयोजित वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट का पूर्व परामर्श बैठक अनुष्ठित हुआ है। इसमें से कई सारे प्रस्ताव मैंने बजट का पहले जो बैठक में मैं केंद्र अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पास में रखे थे। इसमें से ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे रेल सेक्टर में, रोड सेक्टर में, और उनके साथ साथ जैसे इकोनॉमिकल कॉरिडोर, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री का करने के लिए जो भित्ति भूमि का जरूरत है, उनके लिए मैं फोकस किए और सारी प्रस्ताव भी मैंने रखे। जैसे लास्ट ईयर में, करंट ईयर में भी मैंने बहुत प्रस्ताव दिए थे और केंद्र सरकार ने भी हमको बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। इसमें से मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। जैसे रोड सेक्टर में करीब 21,000 करोड़ से ज्यादा पैसा हमको मिला है, एनएचएआई का, एनएच का, और उसके साथ साथ रेलवे डेवलपमेंट करने के लिए भी 8 प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिला है हमको, और उसमें से 20,000 करोड़ से ज्यादा मिला। ऐसे कभी इतना पैसा उड़ीसा के लिए, एक प्रांत के लिए कभी भी कोई पहले का सरकार नहीं दिए थे। इसलिए भित्ति भूमि के साथ साथ स्वतंत्र अर्थव्यवस्था करने के लिए एक साकी के एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, उनमें से ज्यादा देने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट करने के लिए, आजकल शहरों का विकास करने के लिए वहां इन्वेस्टमेंट, और उनके साथ साथ जो गांव से लोग आते हैं शहर में काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, उनका सारी व्यवस्था करने के लिए, शहरीकरण के लिए हमने प्रस्ताव मंत्री जी के पास रखे हैं। और जैसे उड़ीसा का 2 प्रांत है, दक्षिणी प्रांत और पश्चिम प्रांत में, इसमें से विकास के लिए और इकोनॉमिक औद्योगिक टाउनशिप के लिए मैंने भी प्रस्ताव रखे हैं, जिसमें से कोई आर्थिक अभिवृद्धि करने के लिए वो बहुत हमको मदद करेगा। जैसे हमने अभी उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के लिए हमने एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव जनवरी 28-29 को मैं उड़ीसा में हम करने के लिए हम प्रस्तुति कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी का भी आने वाले हैं, तो वहां पूंजी निवेश और इन्वेस्टरों को बुलाने से विशेष रूप से स्वतंत्र जो ध्यान दिया जा रहा है उड़ीसा को, निश्चित रूप से हमको बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए हमने प्रस्ताव को बजट के अंदर हमको कोऑपरेट करने के लिए और प्रस्ताव हमने रखे हैं ज्यादा पैसा उड़ीसा को देने के लिए। जैसे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी आपका उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए बोले थे, इसके लिए हमने 10,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का भी एक प्रस्ताव दिया है। उसके आधार पर होगा तो निश्चित रूप से उड़ीसा में पर्यटन का ज्यादा विकास होगा। और पीने के पानी के लिए जल जीवन मिशन में हमने जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है और उसको त्वरान्वित करने के लिए मैंने भी प्रस्ताव उनके पास रखे हैं। और ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा हमारा लोगों को देने के लिए, और शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़ाने के लिए, और शिक्षक नियुक्ति करने के लिए, उनके साथ साथ हमने जैसे भित्ति भूमि जो बोले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा उड़ीसा को लाने के लिए मैंने उनके पास मेरे बात रखे हैं। और कुछ इलाका हमारा है, जैसे आकांक्षी ब्लॉक है, आकांक्षी जिला का बाद आकांक्षी ब्लॉक का डेवलपमेंट करने के लिए उनका एक प्रोग्राम हो रहा है। उसे 29 ब्लॉक को फोकस किए हैं केंद्र सरकार के तरफ से। और उत्तर उड़ीसा में 2 जिले हैं, मयूरभंज और केंदुझर जिले में 11 अतिरिक्त ब्लॉक को शामिल करने के लिए मैं प्रस्ताव रखे हैं। और साथ में जो 21 तारीख को जीएसटी का सम्मेलन हुआ, इसमें से जो प्रस्ताव आया था उसी प्रस्ताव को संशोधन प्रस्ताव के नाते और कोई प्रस्ताव को कैसे और सरलीकरण किया जाए, इसी आधार पर भी हम कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिसके उड़ीसा के स्वार्थ का ज्यादा हमको फायदा मिले, इसी आधार पर हमने बातचीत रखे। और मेरे जानकारी मेरे को ऐसे है कि मैं रिक्वेस्ट किए हैं, डिनर में भी उनके साथ फिर दोबारा बातचीत किए। आशा व्यक्त में कर रहा हूं निश्चित रूप से उड़ीसा को इस बार भी 2025-26 आर्थिक वर्ष के लिए भी हमको ज्यादा पैसा मिलेगा।